को लोन देने वाले IMF के पास कहां से आता है पैसा? क्या IMF भी कहीं से कर्जा लेता है या किसी देश को लोन कैसे मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज देकर चर्चा में आया था, जिसके बाद अब IMF को डर सताने लगा था कि कंगाल पाकिस्तान को दिए पैसे कहीं डूब न जाए। इसके लिए संस्थान ने एक बड़ा फैसला भी लिया था कि आज के इस पैकेज में जानते हैं कि दुनिया को लोन देने वाले IMF के पास आखिरकार पैसा आता कहां से है। IMF में 191 सदस्य देश शामिल हैं। वो अपने सदस्य देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समृद्धि के लिए फाइनेंशियल हेल्प करता है। ये संगठन का एक मुख्य एजेंडा भी है। संगठन अपने सदस्य देशों से उनकी क्षमता के मुताबिक तय फीस लेता है। देश की आर्थिक हालात, GDP और विदेश व्यापार के मद्देनजर संगठन सदस्य देशों से भी फीस लेता है। अगर किसी देश को इस संगठन का हिस्सा बनना है तो उस देश को फीस देना ही होगा। कर्ज पर मिलने वाले ब्याज संगठन की कमाई है। हालांकि जरूरत पड़ने पर IMF ने फंड इकट्ठा करने के लिए कुछ और भी उपाय कर रखे हैं। IMF खुद भी कर्ज ले सकता है। संगठन जो है अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देशों से कर्ज लेता है। वहीं वो सदस्य से लोन भी ले सकता है। और अब ये जान लेते हैं कि IMF किसी भी देश को कर्ज आखिरकार देता कैसे है। सबसे पहली बात कि अगर किसी देश को पैसों की जरूरत है तो वो IMF से फंड का अनुरोध करता है। इसके बाद IMF जो है उस देश की सरकार के साथ आर्थिक और वित्तीय स्थिति पर फाइनेंसिंग आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं। IMF जो है उस देश पर कुछ शर्तें भी लागू कर सकता है। देश की सरकार को IMF की नीतियों पर सहमत होना जरूरी है। दूसरी बात, एक बार जब शर्तों पर सहमति बन जाती है तो इसके बाद IMF के कार्यकारी बोर्ड को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पेश किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड को एग्रीमेंट की विस्तार से जानकारी दी जाती है और इसके बाद बोर्ड द्वारा जो है कर्ज को मंजूरी मिलने के बाद IMF इस बात की निगरानी करता है कि सदस्य देश जो है पॉलिसी को लागू करता है या नहीं। किसी देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति में वापसी ये तय करती है कि IMF जो है फंडों का पुनर्भुगतान किया जाए या फिर नहीं। IMF के मुताबिक दुनिया के 91 देशों को दिए गए कुल कर्जे में से 60% से अधिक केवल 5 देशों को मिलता है। इस सूची में पहले स्थान पर अर्जेंटीना है, जिसका बकाया IMF के क्रेडिट राशि 40.30 बिलियन SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट है। हालांकि इसके टॉप 10 की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल है, लेकिन वो पहले स्थान पर नहीं है। IMF से सबसे ज्यादा कर्ज लेने में अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यूक्रेन है, जिसका बकाया 10.7 बिलियन SDR है। इसके बाद मिस्र आता है, जिसका 8.2 बिलियन है और फिर इसके बाद पाकिस्तान आता है, जिसका 6.9 बिलियन है। इक्वाडोर की बात करें तो 6.4 बिलियन का स्थान है। अक्सर IMF जो है सहायता पर अत्यधिक निर्भर माने जाने वाले पाकिस्तान की स्थिति इस सूची में चौथे स्थान पर है। जब भी बात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान की आती है तो एक अलग धारणा बन जाती है। धारणा ये है कि पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से IMF पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान IMF ने पाकिस्तान को फिर से कर्ज दिया था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को IMF से बहुत सारा कर्जा मिला है, लेकिन इस संस्था से कर्ज लेने के मामले में पाकिस्तान पहले नंबर पर नहीं है। अब ये जान लेते हैं कि भारत के हालात क्या हैं। IMF से भारत ने भी कर्ज लिया हुआ है, लेकिन इस सूची में भारत का नंबर काफी नीचे है। यानी कि भारत ने पाकिस्तान के मुकाबले IMF से काफी कम कर्ज लिया है। IMF की इस लिस्ट में भारत का 31वां नंबर है और भारत का बकाया SDR 1.98 बिलियन है। IMF में सबसे बड़ा कोटा देने वाले देश अमेरिका है, जो कि करीब $83 बिलियन यानी कि 17% का कोटा देता है। इसके बाद जापान, चीन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है। IMF का एक रूल है कि जो देश जितना ज्यादा कोटा देगा उसके पास वोटिंग की पावर भी उतनी अधिक होगी। अमेरिका के पास 16 से 17% वोटिंग का अधिकार है, जिसमें कि वो IMF के फैसलों में बड़ा रोल निभाता है। वहीं इस वक्त में IMF की हेड की बात करें तो इस समय इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। बुल्गारिया की रहने वाली क्रिस्टलिना 2019 से IMF की कमान संभाल रही हैं और पहली ऐसी मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि किसी उभरती अर्थव्यवस्था से है। वो 25 सदस्य वाले कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता करती हैं, जो कि IMF के रोजमर्रा के फैसले लेता है।